तो आज अपन 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। तो चैप्टर है इंटीग्रल्स, समाकलन, 7th चैप्टर है। तो देखो क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल या फिर समाकलन। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है किसकी, अवकलन की, डिफरेंशिएशन की। क्लियर है? जैसे साइन अक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन या डेरिवेटिव या फिर अवकलज, एक ही बात है। साइन अक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस अक्स होता है। तो कोस अक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, साइन अक्स हो गया। उल्टी प्रोसेस हो गई, सही है। साइन का कितना हो गया, कोस हो गया, डेरिवेटिव अवकलन, तो कोस अक्स का समाकलन या इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन अक्स होगा। क्लियर है बात? अब इंटीग्रेशन को बोल सकते हैं अपन इंटीग्रल, समाकलन, या फिर इसका दूसरा नाम आएगा एंटी डेरिवेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, समाकलन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज। क्लियर है? तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, प्रति अवकलज ज्ञात करो या समाकलन ज्ञात करो। क्लियर बात? और देख लो, log x का अवकलन या डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रति अवकलज या फिर समाकलन इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा। समझ गए? उल्टी प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे अपने पास कुछ फंक्शन है और देखते लगे इन्हें। देखो इन्हीं को ऐसे लिखा है मैंने के df/dx sin x कितना है, cos x है। अब इंटीग्रेशन को लिखे कैसे, जैसे अपने बताया यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। तो देखो ये जो साइन बना हुआ है ना, ये शार्प स्नैक, सही है, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन समाकलन का साइन है। क्लियर है? जैसे dy/dx किसका साइन होता है, अवकलन का, डिफरेंशिएशन का। उसी प्रकार से ये साइन है। तो आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी है इस चैप्टर के अंदर, तो ये आपको कभी भी डस सकता है। तो इसका मतलब लापरवाही नहीं करनी है हमें। क्लियर है? तो लिखने का तरीका क्या हो गया, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखा है dx का मतलब जैसे अपन वहाँ पे लिखते थे ना, डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोलेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका होगा ये, बात समझ गए? तो कितना आ गया, sin x आ गया, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, देखो अपने क्या बताया, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन। इसी प्रकार से बताया क्या, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, d/dx x³ + 1, मतलब इसका आपने क्या निकालना है, अवकलन, डेरिवेटिव। तो कितना होगा इसका अवकलन, 3x²। इसका हो जाएगा 3x², और 1 का कितना, 0। इसका निकालो तो भी कितना होगा, 3x²। इसका निकालेंगे तो भी 3x², इसका निकालेंगे तो भी 3x²। अवकलन अगर निकालेंगे इनका तो यही आएगा। तो यहाँ से मैं ऐसे पूछूं आपको कि 3x² का समाकलन कितना होगा, इंटीग्रेशन कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि log x का डेरिवेटिव अवकलन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टी प्रोसेस है, log x होगा। तो यहाँ पे आप बताओ, देखें मेरे को, मैं ऐसे पूछूं आपको 3x² का इंटीग्रेशन समाकलन बताओ कितना होगा, तो अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि इनमें से बताए कौन सा, उल्टी प्रोसेस है। तो इसका अगर अवकलन ये है तो इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन ये होगा। तो 3x² का ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पे श्योर नहीं है कौन सा होगा, नहीं श्योर। तो देखो यहाँ पे समझो आप, x³ तो आएगा ही, यहाँ से ये समझ सकते हैं अपन 3x² का इंटीग्रेशन x³ ये तो आएगा ही। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं बता पा रहे अपन कौन सा आएगा, कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये यहाँ पे 4 है ना, 4 आएगा, कौन सा आएगा ये नहीं बता पा रहे अपन। क्लियर है? तो अपन नहीं बता पा रहे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे अपन, कोई भी c। क्लियर है? इस कांस्टेंट का मतलब यही है कि जैसे अपन ने इसका डेरिवेटिव किया या इसका इंटीग्रेशन किया, तो x³ आया, उसके साथ एक कांस्टेंट भी आया, क्योंकि अपन यहाँ पे श्योर नहीं है, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4 भी आ सकता है। इस वजह से अपन ने इसके इंटीग्रेशन के अंदर क्या लगा दिया, एक c लगा दिया। अब c की वैल्यू 1 होगी तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, 2 होगी तो ये आ जाएगा, 3 होगी तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। बात समझे? तो अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या लगाएंगे, c लगाएंगे हमेशा। सही है?
वैल्यू नहीं रखेंगे, अपन सी पुट कर देंगे, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे है, ऐसे मान लेंगे। आर जिसे अपन बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। क्या बोलते हैं? स्वेच्छ अचर, इसी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर बात? जिसका नाम, जिसको और अपन बोल सकते हैं समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ गए? अब देखो सी की वैल्यू यहाँ पे डेफिनेट तो है नहीं, डेफिनेट तो है नहीं, फिक्स तो नहीं है कि यहाँ पे 1 ही होगी, क्योंकि 3x² का इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन x³ + 2 भी तो हो सकता है, x³ + 3 भी हो सकता है 3x² का इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये c है ना, डेफिनेट तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, c इनडेफिनेट हो गया, अनिश्चित हो गया। इस वजह से अपन इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। समझ गए क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। इसके बाद में अपन निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो समझ गए ये सी यहाँ पे क्या है? डेफिनेट नहीं है, इस वजह से क्या है यहाँ पे, ये इनडेफिनेट है, तो इस वजह से अपन क्या बोलते हैं? इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं इसे। बात समझ गए? तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी अपने पास इंटीग्रेशन है, जनरल फॉर्म अगर देखें तो f(x) dx इस प्रकार से है, तो इसका रिजल्ट कोई भी आएगा, f(x) मान लेते हैं कैपिटल F(x), तो हमेशा क्या लगाएंगे अपन? c लगाएंगे। बात समझ गए सभी? क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी के? तो क्लियर है। इसके बाद में देखो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁴n dx, इंटीग्रेशन x⁴n dx यानी x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो x⁴n + 1 अपॉन n + 1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होगी। देखो -1 क्यों नहीं होगी? कि -1 आप जैसे इसके अंदर रखोगे तो देखो -1 + 1 x⁴0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ऊपर 1/0 इन्फिनिट बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ पे अपन n की वैल्यू -1 नहीं रखेंगे। देखो ऐसे समझो, इसे +c भी तो आएगा, +c। इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये आएगा हमेशा x⁴n। क्लियर है? डेरिवेटिव करके देख लो, क्योंकि उल्टी प्रोसेस तो है ही। इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये आना ही चाहिए, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो चेक कर लो, चाहे इसका इंटीग्रेशन लोगे n + 1 कांस्टेंट वैल्यू, नीचे से कैसे x⁴n वाला लगाओगे, आउटलाइन का फॉर्मूला डेरिवेटिव का, तो n + 1 ऐसे कैसे, n - 1 होगा तो n ऊपर आ जाएगी, x⁴n आ जाएगी, n + 1 से n + 1 कैसे, ये आएगा। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड है, देखो log x + c, log x का आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 1/x। तो हम बोल सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log x आएगा। समझ गए बात? तो ऐसे ध्यान रखना है, 1/x का इंटीग्रेशन log x। क्लियर है बात? इसके बाद में थर्ड है e⁴x का इंटीग्रेशन, e⁴x का e⁴x ही होता है। इसके बाद में फोर्थ है a⁴x का इंटीग्रेशन, तो a⁴x का इंटीग्रेशन होगा a⁴x अपॉन log a + c। ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है? देखो डेरिवेटिव में क्या हो रहा था, अवकलन के अंदर a⁴x का अवकलन कितना था? a⁴x log a, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान रखोगे a⁴x का इंटीग्रेशन नीचे आ जाता है log a, a⁴x अपॉन log a। क्लियर बात? इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो यही आएगा आपके पास, यही आएगा। क्या देख लो, चाहे कहीं भी मान लो आपने है ना फॉर्मूला गलत लिख दिया, तो आप खुद चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि इसका इधर वाले का क्या लो, आप डेरिवेटिव लो, अवकलन लो, तो यही आना चाहिए। इसका मतलब अपने फॉर्मूला सही लिखा है, देख लो चाहिए से। log a कांस्टेंट वैल्यू है, a⁴x का अवकलन करो, a⁴x log a, log a से log a कैंसिल हो गया, a⁴x से तो आया, ऐसे चेक भी कर सकते हो। इसके बाद में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं अपन। cos x - cos x + c, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा?
अवकलन अगर इसका लें तो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा क्या। तो हम बोल सकते हैं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, माइनस कोस एक्स होगा। बात समझे, साइन का माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो आप तो ध्यान ऐसे रखोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस एक्स। इसके बाद में 6 है, इसका अगर अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना आता है, कोस एक्स आता है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन कितना है, सॉरी समाकलन कितना होगा, साइन एक्स होगा। इसके बाद में देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स होगा। तो किसका होगा ये, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है। इसके बाद में है ऐड, वेरीफाई कर सकते हो ना, कहीं भी मान लो आपकी मिस्टेक भी हो गई। जैसे मैंने पूछा कि बताओ आप जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आपने टेन एक्स की जगह मान लो कोट एक्स बता दिया, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि कोट एक्स का वो करो, डेरिवेटिव करो, सेक स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आएगा, इसका मतलब फिर गलत हो। इसके बाद में इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, या माइनस कोट ले लो तो क्या जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, माइनस कोट एक्स होता है। क्लियर है। अपन बोलते हैं ना कोट एक्स का डेरिवेटिव अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो माइनस इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो आ गया माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसके बाद में है 9, देखो इसका अगर अपन डेरिवेटिव ले तो कितना आएगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका मतलब सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन वो कितना होता है, सेक एक्स होता है। उल्टी प्रोसेस वही है, उल्टा ही चल रहा है काम। इसके बाद में 10 है, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव लो यही आएगा। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो आईटीएफ के इंटीग्रेशन देखते हैं अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 11। देखो साइन इनवर्स एक्स का आप क्या करो डेरिवेटिव, तो कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद में 12 देखो, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा कितना, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। या फिर इसी बात को देखो ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, एक ही बात है क्या। देखो इसका डेरिवेटिव करो यही आएगा, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। अरे इस माइनस को अपन ने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, √1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कोस एक्स हो गया। तो देखो फॉर्मूले दोनों के सेम है, इंटीग्रेशन देखो इसका और ये माइनस है ना यहाँ पे, कौन सा माइनस कोस इनवर्स, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इधर दोनों सेम है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। क्लियर है। वो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अपन रख लेंगे, ऐसा समझ लो। या फिर ऐसे ध्यान रखो कि माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका कितना होता है, कोस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है। इसके बाद में 13 नंबर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का आप देखो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा। इसके बाद में
कोट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। या फिर देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स का होगा। माइनस कोट इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव लो तो ये आएगा, इसका हम ऐसे ले सकते हैं पर इसे। इसके बाद में है 15 है इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यहाँ पे मोड भी ले सकते हो, तो कितना होगा यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद में 16 है इंटीग्रेशन 1/-1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल प्लस क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। या फिर इसे लिख सकते हैं अपन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, देखो डेरिवेटिव किया अपन ने, अवकलन के अंदर क्या हो रहा था, कोस एक्स का अवकलन कितना आ रहा था माइनस साइन एक्स आ रहा था, यानी उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे सी आ रहा था, तब अपन क्या कर रहे थे, इसके रिजल्ट में क्या ले रहे थे माइनस ले रहे थे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा ना, अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या आएगा, वहाँ पे माइनस आएगा। देखो इसमें माइनस रहा, कोट में माइनस रहा, इसमें माइनस रहा, और इसमें भी देखो मैंने बता दिया इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये माइनस रहा, ये माइनस अगर यहाँ पे नहीं तो इधर ले लो, इसमें माइनस रहा। तो यहाँ से समझ गए बात। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो और वो इससे क्वेश्चंस देखो आसान रहेंगे। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट और समझो, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे उससे भी। एक नाम आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर फॉर्म बोल देते हैं अपन यहाँ पे। बताओ लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, बताओ लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। रेखिक समीकरण, लीनियर का मतलब है, अरे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो तो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। रेखिक का मतलब जिसमें वेरिएबल है चर, उसकी घात हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, इसका मतलब वो लीनियर है, रेखिक है। समझ गए क्या, लीनियर इक्वेशन है। जैसे 3x + 2 क्लियर है, ये लीनियर है, यानी हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो इसका मतलब लीनियर है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि लीनियर फॉर्म को ax + b, ए की वैल्यू बी की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, फ्रैक्शन में रख लो, डिवाइड में, पॉइंटों में, माइनस में, प्लस में, कुछ भी रख लो, हमेशा कौन सी इक्वेशन देगा ये हमें लीनियर इक्वेशन ही देगा, एक रेखिक समीकरण ही देगा हमें। क्लियर है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जैसे आपके पास इतना ही है 3x है, तो ये क्या है लीनियर है। बात समझ गए, रेखिक ही है कि यहाँ पे इस b की वैल्यू 0 है बस। अगर आपके पास ऐसा है -5/2x + 1 है तो ये भी क्या है लीनियर है। अगर आपके पास x + 1 है तो भी क्या है ये लीनियर है। आपके पास कितना है -2x है तो भी क्या है ये लीनियर, रेखिक है। बात समझ गए कॉन्सेप्ट। अगर अपने पास लीनियर फॉर्म है, देखो किस प्रकार से x की जगह अपने पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म है, समझ गए क्या, रेखिक रूप। कैसे, इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं लीनियर फॉर्म को ax + b, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मान लेते हैं, तो ax + b होल पावर कितनी है, अगर अपने पास n है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो समझ लेना। देखो ये x की भांति काम करेगा, x के जैसे, तो क्या होगा x पावर n + 1, इसका मतलब ax + b होल पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, फॉर्मूला तो वही रहेगा। x की जगह ये था तो अपने यहाँ पे रख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बात आपको समझनी है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, अगर लीनियर फॉर्म है अंदर अपने पास x की जगह अंदर, समझ गए क्या, तो हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखना है और उसको डिवाइड में लिखना है हमेशा। क्या करना है, लीनियर फॉर्म है अगर अंदर अपने पास, तो x का कोफिशिएंट देखो कितना है, यहाँ पे a है तो वो क्या लिखो डिवाइड में। समझे बात को। जैसे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 3x + 2 होल पावर, ऐसे मान लो आपके पास है 3,
तो कैसे सोल्व करोगे? पहले तो सिंपल देख लो आप, एक्स क्यूब अगर आपके पास है तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स पावर एन वाला लगाएंगे फॉर्मूला, कितना होगा? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसे होगा फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4 अपॉन 4। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू आपके पास है 3x प्लस 2, इस पूरे को मान लो x, इसकी पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। और क्या बताया मैंने? लीनियर फॉर्म दिख रही है हमें, तो इसका मतलब क्या होगा? ये x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो 3 कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3, 3x प्लस 2 होल पावर 4, नीचे कितना जाएगा? 4। समझ गए बात? ऐसे सोल्व करना है। और इसके बाद में देखो, अगर अपने पास क्या है, जैसे इस फॉर्मेट में देखो, अगर नीचे लीनियर आ रहा है ax प्लस बी आ रहा है dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसे अपने को समझना है। 1 अपॉन एक्स कितना होगा? log x। तो क्या हो जाएगा? log x की जगह क्या आ जाएगा? इस बार ax प्लस बी आ जाएगा प्लस c, और यहाँ पे देखो लीनियर फॉर्म है, x की जगह आ रहा है ना, तो इसका मतलब x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, कितना आ जाएगा? अब ये क्यों आएगा, इसका रीजन है वो अपन देखो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे। क्लियर है? क्यों अपन ये नीचे डिवाइड में लिख रहे हैं, सभी का रीजन है यहाँ पे। इसी प्रकार से a पावर x में देख सकते हो आप, जैसे साइन x है, साइन आपके पास है px प्लस q है, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो कितना होगा? माइनस कोस px प्लस q। ऐसे समझो ये क्या है अपने पास? लीनियर है, तो ऐसे समझो x की तरह काम करेगा। साइन x का कितना हो जाएगा? माइनस कोस x प्लस c। अब क्या लीनियर है तो x का कोएफिशिएंट क्या है? p है, तो p कहाँ पे आएगा? डिवाइड में। बात क्लियर है सभी के? क्लियर है? इसके बाद में लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, ये एक दो लिख लो क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में e की पावर वाला में देख लो एक बार। e की पावर आपके पास है 3x प्लस 2 है, एक तो ये इसका इंटीग्रेशन बताना, एक आपको बताना e की पावर 2x का। तो देखो कैसे बताएंगे। e की पावर x समझो, x की जगह अगर अपने पास लीनियर है, ओनली लीनियर है, तब की बात है ये रेखिक। अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे 2 भी आ गई तब है ना, अपन नहीं कर सकते फिर। सही है? ये वाला नहीं लगा सकते हो कि e की पावर x का e की पावर x हो गया। क्लियर है? वो अपन अवकलन में करते थे डिफरेंशिएशन में। क्लियर है? उसका फिर अलग मेथड होगा। ओनली लीनियर की बात है, तो लीनियर अगर अपने पास 3x प्लस 2 है, यहाँ पे लीनियर है, रेखिक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? इसे x मानोगे, तो e की पावर x का कितना होगा? इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा। सही है? x की जगह ले लिया। अब देखो क्या है, लीनियर है तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो 3 किधर आएगा? डिवाइड में, तो 1/3। जैसे इसको सोल्व करें, देखो e की पावर x की जगह ओनली 2x, यानी लीनियर फॉर्म है। सही है? मैंने बता दिया शुरू में। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर या 2x क्यूब होता तो फिर अपन नहीं सोल्व कर सकते थे। लीनियर है तो वापस इसे x मानोगे, तो e की पावर कितना हो जाएगा? 2x प्लस c। तो e की पावर 2x मान लिया, x की जगह 2x आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, या अगर यहाँ पे -1/2 होता तो डिवाइड -1/2 लग जाता, तो नीचे कितना आ गया? अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो ऐसा नहीं है कि 2 का कोएफिशिएंट नीचे आएगा 2 डिवाइड में। ये बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि जैसे ये लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि x का कोएफिशिएंट 2 नीचे आएगा। इसका अलग मेथड है। ये क्या बताया मैंने, जब x की जगह आपको दे रखा है तब की बात है ये। सही है? जैसे यहाँ पे ऊपर पावर x है, तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, तब की बात है ये। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के गुणधर्म। अच्छे समझ लो। देखो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन्हीं के द्वारा अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? ये तो फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले लगाएंगे कैसे, है ना, वो अपन प्रॉपर्टीज के द्वारा देखेंगे। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, d/dx इंटीग्रेशन f(x) dx कितना होगा? देखो ये समझो, आपके पास 2 है, इसका इन्वर्स कितना होगा? 1/2। अगर इसके इन्वर्स से अपन मल्टीप्लाई करें, 2 को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना है? कैंसिल हो जाता है, कहने का मतलब। उसी प्रकार से देखिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है डेरिवेटिव अवकलन, ये क्या है? इंटीग्रेशन समाकलन। दोनों मल्टीप्लाई, इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो कितना आएगा आंसर? f(x). बात समझे नहीं समझे यहाँ से? क्लियर है? जैसे मान लो किसी इक्वेशन में आपको इसको हटाना है, dx को हटाना है,
जैसे इसके बाद में आपको दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx को हटाना है हमें यहाँ से, एफ एक्स चाहिए अपने को ओनली, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव वैसे हट जाएगा, क्लियर है, तो एफ एक्स आ जाएगा अपने पास, इधर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। इसके बाद में देखो सेकंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन है और अंदर एफ डेस एक्स डी एक्स है, तो क्या आएगा, देखो एफ डेस एक्स लिख दो या फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अवकलन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास, ओनली एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन इस वजह से लगा देंगे, क्लियर है। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स है, प्लस या माइनस है और डी एक्स है, इस प्रकार से है। देखो क्या कर रहे हैं, कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, या 2 है या 4 है 5 है, प्लस के अंदर या फिर माइनस के अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, बात समझे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, अगर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस के लिए सेम कंडीशन है, समझ गए क्या। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स। जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, सेम इंटीग्रेशन में वही है, कांस्टेंट वैल्यू के है वो बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स का, समझ गए बात। तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बता लो। हाँ देखो यहाँ पे सी भी आएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना प्लस सी, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस सी।